सोचो क्या होता अगर जॉनी सिंस के पास का घोड़ा ना होता, हमारी किस्मत में गधे का लोड़ा ना होता, और मैं अपनी थूत को आईने में देख के रो रहा ना होता, इन रोस्टर ने लड़सी वीडियो बना के हमारा दिल तोड़ा ना होता, अगर मेरे पास अंधा पैसा जो होता तो मैं हर रात एक नई रशियन के साथ सोता। खैर अब जिंदगी का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन रोस्टर का तो कर सकते हैं। तो आओ अपनी गांड को परिवार के बीच में से उठाओ और किसी बंद कमरे में टिकाते हुए इन रोस्टर की लड़सी वीडियो पे नजर मारते हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी प्रिंस भाई की, हर साल सारे जजेस चेंज होते हैं रिलीज में। प्रिंस भाई एक 6 साल से कंसिस्टेंट है हारने में। ओ ये क्या हो गया, ठगेश भाई ने रोस्टिंग कर दी। इस चैनल पे पहली बार रोस्टिंग हुई है, वरना आज तक तो हम इस चैनल पे सिर्फ ब्लू फिल्में देखते आए हैं। और डायलॉग ऐसा मारा कि हंसते हंसते गैंड पट गई, गांड नहीं गैंड। और महेश बाबू उस चुदाई का क्या फायदा जो कुछ असर ही ना करे। लोगों के आंखों से देखने के बाद भी तुम्हें लिखना पड़ रहा है रोस्टेड, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे और खुद के औजार पे। कहने का मतलब ये है कि काम करो ऐसा, सामने वाला खुद की गांड फड़वाने के दे पैसा। पहला माइक रहता है ना, माइक के उधर बात करने का रहता है। माइक पे बात करेंगे तो अच्छा आवाज आएगा। मीडिया वाले भी सोच रहे हैं पहला तू सीख बात करना, पहला बात करना सीख। मर रहा है साइड में जाके उधर। ना हम तो अंधे हैं, हमारे आंख थोड़ी ना है, हमारे तो भैंस के चूतड़ है। और इसमें बेइज्जती क्या हो गई, आवाज नहीं आ रही थी तो इसलिए माइक के पास बुला लिया। पहले तो 10 मिनट का कंटेंट ढूंढो और फिर 10 मिनट की वीडियो में जो जो दिखा सिर्फ वही बोल दो। हो गया रोस्ट। एक तो इंस्टाग्राम रील लेना मियां खलीफा की टांगों से ज्यादा तो हमारा दिमाग खोल दिया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इनके हिसाब से तो हम वो गंदी गांड है जिसे मालिक धोएगा तो साफ हो जाएगी, नहीं तो बेचारी गंदी ही रहेगी। वीडियो डल रही है, पैसे आ रहे हैं, मजे की माँ का भौसड़ा। और हम तो अंधी गांड है, गधे के आंड है? यही बात है। किसी को भी देख के मुट्ठी कर सकता है, किसी को भी रिंग लाइट देख के भी, लाइट टाइल्स देख के ही मुट्ठी मार सकता है। ये वो रोस्टर है जिसके हिसाब से लॉजिक की ऐसा कौन सा दोस्त है जिसकी गांड में अलग ही हार्मोन तैर रहे हैं, जो रिंग लाइट और टाइल्स देख के मुट्ठी मार सकता है। एक बार को तो रिंग लाइट का समझ में आता है कि रिंग के बीच में डाल के उसे हवा में चोद देगा, और एक बार करंट लग गया ना तो रिंग लाइट उसे ही चोद देगी। और वो टाइल्स के कैसे मारेगा, वो तेरे दोस्त का औजार ही तोड़ देगी। इनके थंबनेल कुछ ऐसे होते हैं, गाइस एलिस यादव की फाड़ दी गांड, बंदूक की जगह मत्थे पे रख देते आंड, फिर क्या हो गया कांड। और वीडियो खोलते ही गाइस एलिस यादव शक्तिमान का वो दाइनांड जो एक नहीं हजारों की फाड़ दे गांड, जो सिस्टम बोल के मुंह में देते आंड और बाद में उसी की मार गाएगा गांड। तो गाइस ये था जो एलिस के साथ हो गया था कांड। यूनिक प्लेस पे टैटू है और मैम का कोई यूनिक प्लेस नहीं है वो, वहाँ कोई दक्षिण अफ्रीका नहीं आता, हर किसी का होता है सेम। यूनिक प्लेस नहीं है? अरे जिसने आज तक इनके दर्शन नहीं करे उनसे पूछ के देखो, जन्नत है ये उनके लिए। भले ही वहाँ दक्षिण अफ्रीका नहीं आता, लेकिन वहाँ ब्लैक माम्बा तो है जाता, जो अपना व्हाइट वाला और गैंजम छोड़ के आता। अरे शिवम तुमने तो बावली गैंड भी फेल कर दी। और कौन कहता है सबके सेम होते हैं, किसी के पतले लंबे मोटे छोटे और प्लेन होते हैं। प्लेन नहीं देखे तो मैं किस लिए बैठा हूँ। तुम अब भी फ्लैट हो? मेरे तो बड़े होने लगे हैं, देखो आगे जाकर और बड़े हो जाएंगे। कि कितना ही लोग आपको गालियां क्यों ना देते, कितने ही लोग आपके अगेंस्ट क्यों ना चले जाए, पर आप भी बिग बॉस में फिनाले तक पहुंच सकते हैं अगर आपके पिताजी डायरेक्टर हो। खैर पूजा भट्ट के लिए मेरे पास कुछ है, दिस इज फॉर यू पूजा जी। सॉरी ओ हंसना भी था, मुझे तो लड़ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ हंसूं कहाँ रोऊं। इनसे बढ़िया तो ढिंचैक पूजा के गाने होते हैं। और इसमें रोस्ट नाम की चीज है क्या, बाप डायरेक्टर है तो बिग बॉस के फाइनल में बढ़ा देगा, गांड पे लोड़े चढ़ा देगा। अबे लड़ शो है बिग बॉस, मैं इस शो के कंटेस्टेंट को झांट नहीं जानता, ना ही मैं चूते के लफ्डों को स्टार मानता। तो क्या है इनमें, लड़ सी थूत है और खुली हुई चू। फिर लोग कहते हैं ज्यादा वल्गर हो गया, बिग बॉस सिर्फ लल्लू, मेरा मतलब सल्लू भाई की वजह से फेमस है। और मीम तो ये ऐसे लगाते हैं जैसे सामने वाले की बहुत अभद्र तरीके से गांड फाड़ दी हो, लेकिन फिर भी होता कुछ नहीं है। इनकी 10 मिनट की वीडियो में 7 मिनट की मीम, 2.5 मिनट का कंटेंट और 30 सेकंड का सॉरी सही है। दो लोग शादीशुदा हैं और दोनों के पास ही पास्ट के प्रूफ भर भर के पड़े हैं। शादी के बाद लोगों के बच्चे होते हैं, इनके प्रूफ्स हुए हैं, क्योंकि राखी ने एलिगेशन बड़े खतरनाक लगाए और ये मजाक की बात नहीं है किसी लड़के और लड़की के लिए। और अगर ये सेम पुराने ड्रामे जैसे निकले ना तो मैंने यहाँ से मुक्का पार्सल करा देना, सीधे लिप्स पे लगेंगे जाके। ये क्या चुदम पट्टी है। और मैं तो कहता हूँ ये व्यूज नाम का लोड़ा चूसना बंद कर दो, कंटेंट पे ध्यान दो। एक दिन ये लोड़ा चल के खुद ही आएगा, खुद को चुसवाने के लिए। और ये बात मैं सिर्फ देविका को नहीं, सारे रोस्टर्स को कह रहा हूँ, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, भड़वी नहीं। दीदी अगर उस कप में थोड़ी कॉफी बच गई है ना तो वो मुझे दे दो, मुझे भी मार डालो। ये जहर क्या परचून की दुकान पे बिकने लगा है आजकल, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस वाले तो जेब में लेके ही घूम रहे होते हैं, चलते फिरते किसी को भी जहर दे देते हैं। ले तू भी खा, तू भी खा, तू भी मर, तू भी मर, तुम सब मर जाओ साले।
डालो, इट इज माई लाइफ एंड आई विल किल एवरीबॉडी। ये इस दुनिया का वो मजाक है जो मजाक मजाक में पैदा हो गया, जो अब लंड मजाक करता है। और सबसे पहले जहर तो इसी गांडाल प्राणी को देना चाहिए जो मेरी जिंदगी है तो मैं किसी को भी मारूं। वो शिनचैन की गांड से टपके हुए पसीने आके पहले मेरी मुट्ठी मार दे। और अगर ऐसा रूल होता तो मेरा जिस पे दिल आता मैं उसकी मारता, बाथरूम में जाके उसकी याद में मुट्ठी ना मारता। और ये भटोल क्या होता है, इसकी रोस्ट देखने से पहले मुझे इंग्लिश के टीचर को पैसे और गांड दोनों घिसने के लिए देनी होगी। मेरे दिल के पार जाते हुए, मेरे पेट के द्वार से नीचे होते हुए सीधा मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन को टिकल करिए। टिकल होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होकर एनस यानी गांड के बट्टे के द्वारा बाहर निकल गई। और ट्रिगर भाई पूरी बात बताया करो, आधी अधूरी सेक्स और बातें दोनों बहुत डेंजर होती है। और इंग्लिश तो मैंने भी सीख ली, पैसे और गांड दोनों घिस के। तो आखिर में मैं सिर्फ दो ही बात कहना चाहूंगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। व्हाट्सएप स्टेटस पर स्टोरी लगाने को पोस्ट नहीं कहते, और जब तक इन भोसड़ी और भोसड़ी वालियों को गाली ना मिले ना तो उसे रोस्ट नहीं कहते। इफ यू ऑल टेक माई रोस्ट लाइट सो योर एस विल नॉट बी टाइट। देखो एज अ क्रिएटर मुझे दूसरे क्रिएटर की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं क्रिएटर के साथ साथ बदतमीज और नालायक भी हूँ। देखो वीडियो में कही गई बातों को दिल पे मत लेना। देखो सबको पता है यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगती है, तुमने कर ली और मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुद ही देख लो तुम्हारी पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में गांड और चूचे जितना फर्क है। भले ही दोनों गोल होते हैं लेकिन दोनों के काम अलग है। बस ज्यादा ज्ञान नहीं चोदते। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर चेहरे पे जरा सी भी मुस्कान आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं आई तो अगली बार मुस्कान की मम्मी को तुम्हारे औजार पर ले आएंगे, तब तो भागी भागी आएगी मुस्कान। और फिर मुझे नहीं पता, तुम मुस्कान को अपने चेहरे से उतार कर कहीं पर भी बिठाओ, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली किसी गांड फाड़ वीडियो में।